दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपसे बस इस चैनल पर। इस चैनल पर मैं आपको वो सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और इंसिडेंट्स बताता हूँ जो हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर आप हॉरर लवर है तो इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी दिल की बीमारी है या फिर आप नाजुक दिल के हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर देना। ये रियल इंसिडेंट इतना खौफनाक है कि मैं खुद जब सुन रहा था तो मैं 2 बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है इसको सुनने में। जिस तरीके से नेहा के साथ ये इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है और शायद ये आपको भी बहुत ज़्यादा हैरान कर देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या ब्लैक मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आज की जो वीडियो है वो पूरी की पूरी डेडिकेटेड है ब्लैक मैजिक पे, कैसे एक लड़की इसे ओवरकम करती है। आखिरी तक देखिए तो शायद आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो चलिए स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, नेहा जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, उन्होंने मुझे बताया कि ये इंसिडेंट है 2019-20 का, जब फर्स्ट कोविड इंडिया में आया था, फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। उन्होंने बताया कि उनके बॉयफ्रेंड से उनका जो रिलेशन था वो कम से कम 5-6 साल पुराना था। वो लोग काफ़ी खुश थे जब तक उन्हें कुछ असलियत का पता नहीं चला था। नेहा ने मुझे बताया कि उनके जो बॉयफ्रेंड थे अक्सर उनसे मिलने आया करते थे। नेहा पीजी में रहा करती थी और उनके बॉयफ्रेंड का खुद का अपना घर था। एक ही कंपनी में काम किया करते थे तो वहाँ पर भी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन हर नॉर्मल रिलेशन की तरह इनमें भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी और मनाने के लिए कभी कभी उनके बॉयफ्रेंड आधी रात को भी उनसे मिलने के लिए उनके पीजी में आ जाया करते थे, जो कि शायद नेहा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया करता था उनका अनजाने एकदम से पहुँच जाना उनके पीजी में। अब नेहा ने बताया कि सब कुछ बहुत सही चल रहा था और उन्होंने फैसला किया कि क्यों ना हम इस दोस्ती को, एक रिलेशन को शादी की ओर लेके जाएं। अब नेहा ने अपना बैकग्राउंड बताया तो वो मारवाड़ी खानदान से है और अपने बॉयफ्रेंड का बताया तो शायद उनकी जाति आपस में बहुत ज़्यादा अपोजिट थी, लेकिन नेहा ने फिर भी सोचा कि क्यों ना अब हम इस रिलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो शादी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी फैमिली को ना इन्फॉर्म करते हुए जो लड़के वाले की फैमिली थी उनके साथ रोका कर लिया। अब रोका की प्रथा आपको पता है कि एक चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का देखिए उस चीज़ को रोक दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और उन्हें पता चला कि जो उनका बॉयफ्रेंड है उनकी जो फैमिली है उसमें उनके पापा है, मम्मी और एक बहन है जो शायद थोड़ी हैंडीकैप्ड है। उनको बहुत ज़्यादा सहानुभूति थी उनकी फैमिली से और वो उस लड़के की मम्मी को अपनी मम्मी ही बुलाया करती थी। जो नेहा थी वो अपने बॉयफ्रेंड की मम्मी को अपनी मम्मी से कम नहीं समझा करती थी। धीरे धीरे वक्त बीता तो उन्हें पता चला कि एक दिन उनके बॉयफ्रेंड की और उनकी बहन की जो हैंडीकैप थी उनकी बहुत बुरी लड़ाई होती है और वो आपस में डिस्कस भी करते हैं इस चीज़ को लेके कि शायद कुछ ना कुछ उनके घर में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नेहा को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं चीज़ें सुन के कि लड़ाई हुई है। शायद कहीं वो तो रीज़न नहीं है, क्योंकि शायद ऐसा लगता था जो लड़के के खानदान वाले थे कि नेहा लड़के को बहुत ज़्यादा अपने काबू में रखती थी। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि लड़का भी बहुत इंडिपेंडेंट था और लड़की भी बहुत इंडिपेंडेंट थी जो नेहा थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो धीरे धीरे क्या होता है, नेहा बता रही थी कि काफ़ी टाइम से वो पीजी में रह रही थी। आई थिंक उन्हें रहते हुए उस पीजी में 2 से 3 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उनके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार ऐसा था जब कुछ टाइम बाद वो जो लड़ाई उन भाई बहनों में हुई थी उसके बाद उनके साथ अजीब अजीब से इंसिडेंट होने शुरू हुए। जैसे वो सो रही होती थी तो उन्हें ऐसा लगता था उनके पीछे कोई है, धीरे धीरे उनके बालों पे हाथ लगा रहे हैं या धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और नेहा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वो पीजी में रहती थी, उन्होंने सिंगल रूम लिया हुआ था। कभी कभी वो इतना ज़्यादा डर जाती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर देती थी कि प्लीज़ मेरे पास आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड आ नहीं पाता था क्योंकि वो भी एक फैमिली में रहता था, तो वो अपने बगल वाली जो उनकी रूममेट हुआ करती थी जो दूसरे रूम में रहती थी उसके पास जाके सोया करती थी। अब धीरे धीरे वक्त बदलता गया और बीच में आ गया कोविड लॉकडाउन। 2020 की बात है, तो हर तरफ से सब कुछ ब्लॉक हो गया था और किस्मत की वजह से, कुछ किस्मत के ऑफिस के टारगेट्स और काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उनकी जो बाकी पीजीज के रूममेट्स थी वो सब अपने घर चली गई थी, लेकिन नेहा वहाँ पर स्टक हो गई थी। तो नेहा ने उनके बॉयफ्रेंड के कहने पर ये डिसीजन बनाया कि मैं 2.5-3 महीने पूरी बिल्डिंग में अकेले रहूँ, इससे अच्छा मैं अपने बॉयफ्रेंड के घर में चली जाती हूँ और कुछ टाइम वहाँ पर रहती हूँ और मैं ऑब्जर्व भी करूँगी कि फैमिली का नेचर कैसा है और घुलने मिलने की कोशिश की जाएगी। नेहा उनके घर पर पहुँचती हैं। उनका घर में वेलकम इस तरीके से होता है कि हाँ ठीक है, हम पहले से जानते हैं इस लड़की को, कोई बहुत बड़ा एन्जॉयमेंट नहीं होता, कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। तो नेहा जो लड़की की मम्मी थी और उनकी हैंडीकैप बहन थी उनके कमरे में सोती हैं
और जो नेहा के बॉयफ्रेंड थे वो अपने पापा के साथ दूसरे कमरे में सोते हैं। अब यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होती है एक ऐसी कहानी, एक ऐसा दौर जिसे सुन के जब जब नेहा ने मुझे बताया मेरे गूज़बम्प्स आ गए थे। नेहा ने बताया कि रात को उनकी आंख खुलती है अप्रॉक्सीमेटली 3:05 पे। उन्हें लगता है कि एक बार वॉशरूम होकर आते हैं, और दोस्तों जब वो पलट के देखती है तो वो देखती है कि लड़के की मम्मी नेहा को ही देख रही थी। और ये देखकर नेहा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि रात के 3 बजे उनकी मम्मी जगी हुई है और उन्हें ही देख रही है। वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और उनसे पूछ भी लेती है कि मम्मी आप क्या देख रहे हो, सब ठीक तो है? तो उनकी मम्मी बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही। तो नेहा पूछती है कि आप मेरी तरफ देख रहे थे, आप मुझे क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने बताया कि बेटा मैं देख रही थी कि तू यहाँ आराम से सो गई है, नहीं सो गई है। तो नेहा ने इस चीज़ को ज़्यादा सोचा नहीं और वो वॉशरूम गई और वॉशरूम से वापस आई और सो गई। अब आए दिन नेहा के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं बीतने लगी। जैसे अगले दिन फिर दोबारा उसकी बीच में आँख खुली और वो दोबारा वॉशरूम के लिए गई। तो जब वॉशरूम से वो आ रही थी तो उन्होंने देखा कि वॉशरूम के बगल में एक कमरा है जहाँ पर अकेले में जो लड़का है उसकी मम्मी बैठ के अजीब तरीके से बैठ के बस नेहा को जाते हुए देख रही है। तो नेहा ने फिर उनसे पूछा कि मम्मी जी सब ठीक है, आप यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बस अजीब सा जवाब दिया कि मेरा मन घबरा रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही, बेटा तू सो जा। नेहा अपने कमरे में वापस आई तो उन्होंने देखा जो हैंडीकैप बहन अभी तक सो रही थी वो उठ के कुछ पढ़ने लगती है। नेहा ने सोचा कि शायद इनको भी नींद नहीं आ रही होगी, तो नेहा इस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर नहीं करती और वो वापस सो जाती है। इसके बाद फिर दोबारा इंसिडेंट स्टार्ट होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यार बार बार कुछ हो रहा है। नेहा को बार बार ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत गलत जगह आ गई हूँ। कैसे ना कैसे नेहा जो है वहाँ पे 2 महीने काटती है ऐसी जगह पर जहाँ पर हर वक्त उसे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ उनके साथ पैरानॉर्मल हो रहा है। अब नेहा 2 महीने बाद जब थोड़ा सा कोविड फ्री होता है वो अब वापस अपने पीजी में आती है अकेले रूम में। वो वहाँ पर पहली रात सोने की कोशिश करती है और उन्हें ऐसा लगता है कि फिर दोबारा उनके साथ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जहाँ पर उनको अलग अलग टाइप की 2 शैडोज दिखती है, एक मेल की और एक फीमेल की। मेल जो था, नेहा ने बताया कि उस शैडो में उनकी जो गर्दन थी वो टेढ़ी थी और फीमेल के लंबे लंबे दांत थे और वो दोनों उन्हें अजीब तरीके से दिखा करती थी। जैसे मान लो मैं लेटा हूँ अपने बेड पे और एकदम से मैंने गेट की तरफ देखा तो कुछ अजीब सी परछाई बननी शुरू हो गई। नेहा बहुत अजीब तरीके से देखती थी, उसे लगता था कि शायद उसका वहम है। और नेहा ने बताया कि शुरू से कभी उसके साथ ऐसा उस पीजी में हुआ नहीं, लेकिन जब से वो उनके घर से वापस आई थी उनके साथ बहुत अजीब अजीब से इंसिडेंट हुआ करते थे। जब वो नहाने जाती थी उन्हें ऐसा लगता था जब वो शैम्पू लगा रही है या फिर कुछ कर रही है तो उनके बालों पे कोई हाथ लगा रहे हैं। उनकी बॉडी पे नाखून मारने के निशान तक मिले हैं। अब जब मैं ये चीज़ें सुन रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान था कि नेहा इस चीज़ को कैसे संभाल रही थी। दोस्तों आप खुद सोचिए कि आप किसी पीजी या हॉस्टल में रह रहे हैं और रात को अजीब सी परछाइयाँ आपको दिखनी शुरू हो जाए। आप उठ रहे हो तो वो परछाइयाँ गायब हो जाएंगी। आपको लगेगा शायद आपका भ्रम है, लेकिन बाद में अगर आपको पता चले कि हकीकत कुछ और है तो आप पे क्या बीतने वाली है। अब नेहा धीरे धीरे अपना वक्त निकालती हैं, कैसे न कैसे चीज़ों को संभालती हैं। वो हनुमान चालीसा का सहारा लेती हैं। बार बार उनके साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि उनके आगे पीछे कोई हमेशा है। नेहा ने बताया जब वो अपने ऑफिस से वापस आती थी अपनी गाड़ी में उन्हें लगता था कि उनकी गाड़ी में पीछे कोई बैठा हुआ है। नेहा को देखने के बाद जो कुत्ते हुआ करते थे वो अजीब अजीब तरीके से भौंकने लग जाते थे। नेहा जब अपने पीजी में सो रही होती थी तो उन्हें ऐसे ऐसे अजीब अजीब सी स्मेल्स आती थी जैसे एकदम से किसी ने मछली पका दी है, कभी कोई मुर्गा पका दिया है, कभी ऐसा लगता था कोई अगरबत्ती जल गई है। और नेहा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। नेहा ने बताया कि वो इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि उनकी आंखें इतनी ब्लैक हो गई थी जैसे कोई लकड़ी हो। नेहा का स्ट्रक्चर पूरा लकड़ी जैसा हो गया था। नेहा एक ऐसी लड़की जो पूरी जिंदगी हंसी खुशी रहती आई है। अपनी कंपनी में वो सेल्स में टॉप में थी। उन्होंने बताया कि पूरे एरिया में उन्हें अवार्ड मिला था सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने का। और एक टाइम ऐसा आ गया था जब नेहा सोच नहीं पा रही थी कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती हैं। एक दिन ऐसा आता है जब उन्हें ऐसी परछाइयाँ दिखती है जो उनके बेड के नीचे से बननी शुरू होती है। नेहा थोड़ा सा शक करती है और एकदम से जब बेड के नीचे देखती है तो वहाँ पे एक पॉलीथीन को देखती है तो उसे लगता है कि कहीं पॉलीथीन हिल रही थी, शायद ऐसी कोई परछाई ना बन रही हो। उन्होंने इस पॉलीथीन को साइड कर दिया, फिर सोने की कोशिश करी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पीछे कोई है। एक कपल हमेशा उन्हें दिखता था, आदमी जिसकी गर्दन टेढ़ी है और औरत जिसके दांत लंबे हैं, हाइट में बहुत ज़्यादा है। वो हमेशा नेहा का पीछा करते थे। नेहा ने बताया कि जब वो ऑफिस से वापस आया करती थी और स्टेयर से अपने पीजी पे जा रही होती थी तो वो हमेशा अकेली जब भी होती थी उन्हें ऐसा लगता था कि उनके पीछे कोई है। कितनी बार ऐसा हुआ है जब पूरे हफ्ते अपने रूममेट के रूम में जाके नींद पूरी की है और उसकी रूममेट हमेशा यही डिस्कस करती थी कि बहन तेरे को ये सब कुछ दिख रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा।
एट दी एंड फाइनली नेहा डिस्कस करती है कि मुझे किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वो एक बाबा के पास जाते हैं और पता चलता है कि बाबा बताते हैं कि बेटा देख, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है। अब नेहा सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसने ज़िंदगी में नहीं सोचा था उसके साथ ऐसा कुछ बीतेगा। और आप खुद सोचिए दोस्तों कि आप नॉर्मली एक दूसरी लोकेशन पे एक पीजी में जाते हैं जहाँ पर आप सोचते कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करेंगे अपनी सगी बहन के लिए, और आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। नेहा ने बताया कि वो अपने मामा से बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उनके मामा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले थे। एट दी एंड नेहा ने एक डिसीजन लिया कि वो अपने मामा को सब कुछ बता देगी। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ जो नेहा ने मुझे बताई कि एक दिन उनके जो फियोन्से थे, मतलब जो उनके थे, वो कहीं दूसरी स्टेट में गए थे किसी प्रॉपर्टी के काम से। तो नेहा ने बताया कि उनके पास एक कॉल आता है, उनके जो फियोन्से थे उन्होंने बोला कि प्लीज़ मेरे घर में जाके एक डॉक्यूमेंट है उसकी फ़ोटोज़ मुझे जो है भेज दो, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी कन्फ्लिक्ट में प्रॉब्लम आ रही है और मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ। घर पे कोई भी नहीं था, सब गए हुए थे। तो नेहा ने ये चीज़ डिसाइड की कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन मैं हेल्प ज़रूर कर दूँगी। तो नेहा अपने साथ गाड़ी में अपनी किसी जूनियर को लेके गई जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती थी। नेहा ने बोला देख बहन, वहाँ पे चाबी है, वहाँ से लेके प्लीज़ अंदर जा, और सामने एक टेबल है, उस ड्रॉर के अंदर फ़ोटोज़ है, मैं वीडियो कॉल पे कनेक्टेड हूँ, मैं तुझे पूरी डायरेक्शंस दूंगी, तू बस वो फ़ोटोज़ को क्लिक करके मुझे भेज दे व्हाट्सएप पे। और ऐसे ही हुआ, नेहा के साथ जो फीमेल आई थी वो उस घर के अंदर जाती हैं और धीरे धीरे ड्रॉर खोलती हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करती हैं। तो नेहा ने उसे वीडियो कॉल पर कनेक्ट रखा था कि तू अंदर जो भी हो रहा है मुझे बताती रही हो। नेहा इस भी डर में थी कि कहीं उनकी फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ ना हो जाए जो उस घर में उनके साथ होता है। तो उनकी जो फ्रेंड थी वो इतनी ज़्यादा नॉन बिलीवर थी, मतलब नॉन बिलीवर, एकदम बिल्कुल गोश्त वगैरह को कुछ नहीं मानने वाला। वो वॉशरूम में जाती है और वॉशरूम यूज़ करके एक बार आती है, तो वो बाहर आके बोलती है कि नेहा मैम, कभी आपके साथ इस घर में अजीब सा कुछ हुआ है? तो नेहा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती कि अपनी जो फ्रेंड थी उनको उसने कुछ भी नहीं बताया था इस बारे में कि मेरे साथ इस घर में कुछ ऐसा हुआ है। तो उनकी फ्रेंड ने डिस्कस किया कि जब मैं वॉशरूम में थी मुझे ऐसा लगा जैसे बाहर से वॉशरूम को किसी ने लॉक कर दिया है। 2 सेकंड तक खोलने की कोशिश करी, वॉशरूम बिल्कुल नहीं खुला। कुछ देर बाद वॉशरूम अपने आप अनलॉक हो गया। नेहा ये चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि ये एक्चुअल में इस घर में हो रहा है। और बाद में पता करा तो ये पता चला कि उस घर के बगल में बहुत सारे पड़ोसी रहते थे जिनसे वो लड़का हेल्प ले सकता था, लेकिन उस घर में कोई नहीं जाता था, उस घर के आसपास कोई नहीं जाता था, क्योंकि शायद सबको पता था कि उस घर में कुछ अजीब होता है। रात को उस घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है, चाहे कोई रहे ना रहे, उस घर में लाइट ऑन ऑफ अपने आप होती थी जो पड़ोसी देखा करते थे। बिलीव मी दोस्तों, जब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ मेरे खुद लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं। नेहा ने इस चीज़ को कैसे 6 महीने 4 महीने झेला, मैं उस लड़की को सल्यूट करता हूँ कि उस लड़की ने इन चीज़ों को इस लेवल पे झेला कि वो एक चलती फिरती लकड़ी बन गई। उन्होंने बताया कि वो एक्सप्रेशन लेस हो गई थी। लोग उनसे पूछा करते थे कि तुम इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, तुम्हें ये हो क्या गया? अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। जब नेहा ने अपने मामा को ये सारी चीज़ें बताई कि उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो उनके मामा ने बोला कि अभी के अभी उस पीजी को खाली कर और फटाफट से घर आ जा। नेहा ने बताया कि पीजी खाली करने में 2 दिन थे और वो अपनी रूममेट के साथ सोई, तब भी उन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था जैसे उनके कमरों में उनके आगे पीछे कोई घूम रहा है। कभी उनके डोर के ऊपर कोई शैडो दिख रही है और नेहा जाके देखती थी, वहाँ कोई भी नहीं होता था। और उनकी जो पीजी के फ्रेंड्स थे वो यही बोलती थी, बहन तू घर चली जा, हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जो इंसिडेंट तू बता रही है तेरे साथ हो रहा है तो तेरे को घर चले जाना चाहिए। अब उन्होंने बताया कि जब वो अपने मामा के पास वापस आ गई, एक ही दिन में उन्होंने पूरा पीजी खाली कर दिया और एक नए घर में शिफ्ट हो गई। मामा के पास आने से पहले जो घर में बहुत पूजा पाठ होता था, उस घर में सारा सामान रखा और वो अपने मामा के पास चली गई। तो मामा के पास जाने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें बताई जो जो उनके साथ हुआ। अब उनको वहाँ पर वो चीज़ें भी बतानी पड़ी जो शायद वो अभी बताने के लिए तैयार नहीं थी, कि ऐसे ऐसे एक रोका हुआ था, लेकिन अब उस लड़के से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती। और नेहा ने उस लड़के को भी ये चीज़ बता दी थी कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती, मैं आपके घर में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। और जब से ये चीज़ें हुई थी, ये चीज़ बताई गई थी मैं आपकी फैमिली मेम्बर के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तब से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सब कुछ मामा जी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है। तो मामा जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे एक माता है जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, हम वहाँ पर जाएंगे संडे को। और संडे वाला ही दिन था जिस दिन नेहा अपने मामा जी के पास पहुँची थी। तो संडे को जब वो उन फीमेल के पास पहुँची जो वो माता जी थी, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं मंगलवार को और शनिवार को शायद बैठती हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ मैं इतना बता सकती हूँ कि इसके ऊपर कुछ नेगेटिव एक्टिविटीज़ इंसिडेंट्स हो रहे हैं इसके साथ। अब सब वेट कर रहे थे मंगलवार का कि मंगलवार आएगा। संडे से ट्यूसडे आया और ट्यूसडे को
जब वो माता जी बैठी, उनके साथ उनके मामा भी थे, मामी भी थी और शायद उनका कोई एक कज़न ब्रदर भी था। वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचे तो माता जी ने उनको देख के अजीब अजीब सी शक्लें बनानी शुरू कर दी और उनकी बॉडी अकड़ने लगी। तो मामा जी को ये चीज़ पता थी अगर नेहा के अंदर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी है या पैरानॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ हो रही है या उसके साथ कोई स्पिरिट कनेक्टेड है दूसरी जगह से, तो माता जी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेंगी और ऐसे ही हुआ। वहाँ पे जाते ही माता जी अपने आसन पर बैठी और एकदम से उनकी बॉडी बुरी तरीके से अकड़ने लगी। जैसे कि आप देखते कि आपने सुना होगा जब किसी के ऊपर कोई देव आते हैं, भगवान आते हैं, तो उनकी बॉडी अजीब तरीके से भारी हो जाती है। ऐसे ही माता जी की बॉडी में अजीब अजीब से रिएक्शन स्टार्ट हो गए और उन्होंने एक्चुअल में वही फेसेस बनाने शुरू कर दिए जो कि नेहा अक्सर परछाइयों में देखते आई है। पहले उन्होंने उस गर्दन को टेढ़ा करना शुरू करा जो कि वो स्पिरिट जो वो देखती थी नेहा। फिर उसके बाद माता जी ने एकदम से मुंह खोला। उनके दांत तो लंबे नहीं हुए लेकिन उन्होंने वैसे ही फेस बनाया जो नेहा अक्सर परछाइयों में देखती आई थी। उसके बाद वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें स्टार्ट हो गई। जैसे माता ने बोला कि तुम बताओ कि इस बच्ची को तुमने क्यों घेर रखा है या इस बच्ची के पीछे तुम क्यों पड़े हुए हो। तो वो उन स्पिरिट को बुलाया गया माता जी के शरीर में। माता जी ने उन स्पिरिट्स को अपने अंदर बुलाया और स्पिरिट्स ने बोलना शुरू किया कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। उनके मामा ने पूछा तू मेरी भांजी के पीछे क्यों पड़ी हुई है, तो उसने एकदम से बोलना शुरू करा कि उसने औरत ने जो इसके जो फ्यूंसे हैं उसकी माता ने हमें छोड़ा हुआ है, वो काली विद्या जानती है और उसने इसे जान से मारने को हमें बोला हुआ है। हमें घड़े में बंद कर रखा है, 2 घड़े हैं जो उस घर में और उसमें बंद कर रखा है काले जादू से, और वो हमसे सारे वही काम करवाती है जब भी उन्हें ऐसा कुछ करवाना होता है। तो जो माता जी थी उन्होंने एकदम से बोला कि तुम इस लड़की को छोड़ने के लिए क्या लोगे, या तुम इस लड़की को छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे। तो उन आत्माओं ने साफ मना कर दिया कि हम इस लड़की को नहीं छोड़ सकते, हमें सख्त आदेश मिले हैं कि इस लड़की को जान से मारना है, और 2 दिन बाद अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो इसकी मौत इस तरीके से होगी कि वो नेचुरल मौत होगी और कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअल में नेहा मरी कैसे। अब सब ये सोच के बहुत ज़्यादा हैरान थे। तो माता जी ने बोला कि देखो अब एक काम करते हैं, कैसे ना कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, तो इन्हें मुक्ति दिलानी पड़ेगी। अगले दिन उन्हें दोबारा बुलाया गया, जो मंगलवार था उसके अगले दिन बुधवार को बुलाया गया और कुछ सामग्री दी गई, कुछ सामान बोला गया मामा जी को लाने के लिए कि इनको मुक्ति दिलवानी पड़ेगी, उनके लिए कुछ चीज़ें आपको लानी पड़ेगी। अब नेहा भी सामने थी। 2 आटे के शरीर बनाए गए और उन्हें कुछ विद्या के तौर पे अग्नि को दिया गया। तो जैसे जैसे अग्नि को दिया जा रहा था, जैसे पहले औरत को दिया, जो वो आत्मा थी उसको मुक्त करने के लिए दिया गया, तो माता जो थी वो उसी तरीके से रिएक्ट कर रही थी, अपने शरीर को चिल्लाना, जैसे पूरा शरीर जल रहा हो, शरीर को दे के मारना, कैसे ना कैसे उसको ख़त्म करा गया। उसके बाद फिर मेल की सामग्री को अग्नि में विसर्जित किया गया। जो अग्नि थी उसमें मेल आती, फिर मेल भी चिल्लाना शुरू करा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, हम इसे छोड़ देंगे, नहीं मैं नहीं मरना चाहता। कैसे ना कैसे उसे भी मारा गया। उसके बाद बारी आई उन सारी चीज़ों की खात्मे की जो कि एक्चुअल में थी उस लड़के की मम्मी के पास जो काली शक्तियाँ थी। तो बोला गया, नेहा को पर्सनली बोला कि अब आप एक बकरा बनाओगे जो कि आटे का होगा और उसे हम विसर्जित करेंगे, जलाएंगे उसे। तो जैसे जैसे वो बकरा बना और जैसे ही उसे अग्नि में डाला गया, तो वो बकरे की आवाज़ में जो है नेहा की जो वो थी सिद्धिप्राप्त माता जी, वो बकरे की आवाज़ में चिल्लाने शुरू करती है। और उससे पहले एक प्रक्रिया है जो मैं भूल गया था, नेहा को बोला गया था कि आपको एक स्थान पे जाके आपको ये बकरा जलाना है। तो वो थोड़ा सा उस स्थान से दूर था और इस बकरे को आप हाथ में उठा के नहीं लेके जाओगे, इसे ऐसे ऐसे आपको लेके जाना है जैसे ये एक्चुअल में चल के जा रहा है, और इसे पत्ते भी खिलाते आप लेके जाओगे। तो यही पूरा इंसिडेंट हुआ। जैसे उस जगह पे बकरी को जलाया गया तो यहाँ पे माता चिंगाड़ चिंगाड़ के रोने लगी, चिल्लाने लगी, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई। अब नेहा इन सब चीज़ों से फ्री हो गई थी। 1 महीना हो चुका था, नेहा के साथ कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन 1 महीने बाद नेहा को एक ऐसी बात पता चलती है जो सुन के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। माता जी ने सबको भेजने के बाद उसके भाई को वहाँ पर रोक लिया था और एक बात कही थी कि नेहा इन चीज़ों से कनेक्टेड है, नेहा से ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं हो सकती, नेहा के शरीर में हमेशा इन चीज़ों का आस पास या फिर आना जाना लगा रहेगा। तो नेहा को अब कुछ चीज़ें दी हैं जो हमेशा उसे अपने पास रखनी होती, जैसे एक गले के लिए उसे एक तावीज़ दिया है और उसके बाद उसको कुछ एक नींबू से बांधा हुआ कुछ चीज़ दी है जो हमेशा नेहा अपने बैग में कैरी करती है। लेकिन नेहा ने अभी जब हम उससे कनेक्ट हुए थे तो उन्होंने बताया कि 3 दिन पहले भी उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है और उनके साथ कभी कभी ऐसी छोटी मोटी एक्टिविटी होती रहती है। अक्सर मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि लोग मुक्त हो जाते हैं,
लेकिन पहली बार मेरे सामने ये इंसिडेंट आया कि ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म नहीं करा जा सकता। हालांकि उनकी जो रोका था वो ख़त्म हो चुका है, उस लड़के से अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। लेकिन कहते कि जो लड़के की मम्मी है वो आज भी नेहा पे ब्लैक मैजिक करती है, और शायद जो ब्लैक मैजिक है वो नेहा को बहुत ज़्यादा कमज़ोर रखता है, जो अक्सर उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है।